अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबको हम सबकी जानिब से ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। ईद मिलादुन नबी मौके पर हैदराबाद में खीर पूरी बनाई जाती है। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चोबे की पूरी की रेसिपी और साथ ही साथ खीर की रेसिपी। स्पेशली ये रेसिपी ना इस मिलादुन नबी पे ये रेसिपी बहुत ही स्पेशल है, इस ईद पर बहुत ही स्पेशल। चलिए आज मैं आप लोगों की ये रेसिपी बताने जा रही हूँ इन डिटेल रेसिपी, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हैदराबादी स्टाइल ईद उल मिलादुन नबी के स्पेशल से आज हम बनाएंगे चोबे की रेसिपी, साथ ही साथ खीर की रेसिपी। चोबे की पूरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनाना है स्टफिंग। तो स्टफिंग तैयार करने के लिए यहाँ पे 200 ग्राम में चने की दाल ली हूँ। इस दाल को मैं 2 घंटे पहले ही भिगो के रख ली थी। यहाँ पे एक प्रेशर कुकर ले लेंगे, जो भी हम भिगो के रखे थे दाल, इस दाल को डाल देना है। और यहाँ पे दाल को डालने के बाद में 1 गिलास बराबर पानी डाल देंगे, जितना कि ये दाल अच्छे से इसमें डूब जाए। और इसके बाद में यहाँ पे इस प्रेशर कुकर का लिड लगा देंगे और मीडियम फ्लेम पर 3 विजिल आने तक इसे पका लेते हैं। डो बनाने के लिए यहाँ पे आधा किलो मैदे का आटा, 1 कप दूध और 5 से 6 टेबलस्पून भर के घी है, 1 टीस्पून शक्कर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक यूज करेंगे। डो बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आधा किलो का मैदे का आटा डाल लेते हैं और 3 से 4 टेबलस्पून भर के घी डाल रही हूँ और साथ ही साथ आधा टीस्पून नमक डाल रही हूँ और साथ ही साथ यहाँ पे 1 टीस्पून भर के शक्कर डाल देते हैं। और ये तमाम चीज़ों को ना अच्छे से मसल लेते हैं जब तक ये 2 से 3 मिनट के लिए इस प्रोसेस को कर लेना ज़रूरी है कि आपके चोबे की पूरी ज़बरदस्त बनेंगे। इस तरह से 2 से 3 मिनट के बाद में आप इस तरह से चेक करेंगे तो देखिए इस तरह से मुट्ठी बनेंगे, तो इस तरह से होनी चाहिए। यहाँ पे परफेक्ट है। इसके बाद में इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल देना है। जो हम यहाँ पे 1 कप के बराबर दूध लिए थे वो डालते हुए थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम इस आटे को गूंथ लेना है। देखिए इस तरह से ये डो बिल्कुल बनके तैयार है। अब इसके ऊपर हम एक कच्चे कपड़े से कवर कर देंगे। अब इसे रख देंगे साइड पर। और स्टफिंग के लिए यहाँ पे हमें चाहिए खोपरे को इस तरह से ग्रेट करके रख लेना है 1 कप के बराबर और 1 टीस्पून खसखस, टी पाउडर हाफ टी स्पून, आधा कप शुगर डाल लेते हैं, इसे हम रख लेंगे साइड पर। और ये है ड्राई फ्रूट्स, 15 से 20 काजू है, इसे हम बारीक बारीक कट करके रख लेते और 10 से 15 पिस्ते को इसे भी हम बारीक बारीक कट करके रख लिए थे इस तरह से। और ये है बादाम, 15 से 20 बादाम। ये काजू बादाम और पिस्ते को हम उबाल के इस तरह से छिलटे निकाल के बारीक बारीक चॉप करके स्टफिंग के लिए खोपरे का पाउडर डालेंगे और 1 मुट्ठी भर काजू, 1 मुट्ठी भर बादाम चॉप करके रख लेते और थोड़े से पिस्ते को भी डाल देंगे और 1 टीस्पून खसखस को डाल देंगे, इलायची पाउडर थोड़ा सा, ये है आधा कप शुगर डाल देंगे। शुगर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए, मतलब थोड़े लोग मीठा खाना थोड़ा पसंद करते हैं तो आपके हिसाब से डाल दीजिए, चीनी को कम या ज़्यादा। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे रख देंगे स्टफिंग साइड पर। और सेकेंड स्टफिंग ये है चने की दाल की स्टफिंग है। तो इस देखिए दाल अच्छे से गल चुके हैं 3 विजिल के बाद में। इसे मैं दाल घोटने की मदद से अच्छे से घोट ले रही हूँ। आप चाहे तो ये टोटली ठंडा होने के बाद में आप इसे मिक्सी में डाल के इस तरह से बना ले सकते हैं। देखिए बिल्कुल ये बनके बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम निकाल के रख लेते हैं साइड पर। और यहाँ पे एक कढ़ाई में डाल रही हूँ मैं 2 टेबलस्पून बराबर घी। घी हल्के से गर्म होने के बाद में थोड़े से काजू डालेंगे चॉप करके हुए थे, बादाम भी डालते हैं और पिस्ते को भी डाल के एक 30 to 40 सेकेंड्स के लिए सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अब इसके बाद में जो चने की दाल की स्मैश करके रख लिए थे पेस्ट, वो भी डालेंगे और अच्छे से पका लेंगे। कि चने की दाल को ना हम कम से कम इसे आप प्रोसेस बनाने के लिए 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पका लेना है। सो ये 5 से 6 मिनट पकाने के बाद में यहाँ पे देखिए आधा कप से थोड़ा ज़्यादा ही मैं डाल रही हूँ चीनी। तो यहाँ पे भी आप चीनी को देख के इस्तेमाल कीजिए। इन चीनी को डालने के बाद में अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक ये चीनी दाल के साथ अच्छे से घुल जाता है।
कि इसकी क्वांटिटी है ना थोड़ी सी पतली हो जाती है चीनी घुल जाने के बाद में, इस तरह से। और यहाँ पे देखिए थोड़ी इलायची पाउडर डाल रही हूँ, ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, बस फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ। अब इसे पका लेते हैं 3 से 5 मिनट और। अब इसे स्टोव ऑफ करके साइड पे रख लेते हैं। और ये है चावल का आटा, इसे दरा दरा पीस लेके रख ली थी। ये 5 से 6 टेबल स्पून भर के चावल, बासमती चावल को मैं इस तरह दरा दरा पीस के साइड पे रख लूंगी। और यहाँ पे देखिए एक कढ़ाई में हम डाल देंगे आधा ग्लास पानी डाल देंगे। पानी हल्के से गर्म होने के बाद में जो चावल का आटा है दरदरा पीस लिए थे, इसके अंदर डालते हुए पका लेंगे। कि चावल की क्वांटिटी ना कुछ इस तरह से डबल होनी चाहिए जब तक हम इसे पका लेते हैं मीडियम फ्लेम पर। इसे जब तक कि मिक्स करते जाना है। और इसके बाद में यहाँ पे मैं आधा लीटर दूध डाल रही हूँ। ये दूध को मैं गर्म करके ऑलरेडी रख ली थी, प्री हीट करके रख ली थी साइड पर। और इसके बाद दूध डालते हुए इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसे मिक्स नहीं करेंगे तो ये लम्स हो जाएंगे। इसके बाद में 1 कप के बराबर यहाँ पे चीनी डाल देना है। सो यहाँ पे मैं फर्स्ट थोड़ा चीनी को बचा रही हूँ, उसके बाद में डाल रही हूँ। और इसके बाद में टेस्ट करके आप इसे डाल देना है। आप चाहे तो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। चीनी अच्छी घुल जाने के बाद में यहाँ पे फाइनली मैं चॉप करके रख लेते काजू, बादाम और पिस्ते को डाल के। इसकी क्वांटिटी ना खीर की क्वांटिटी इस तरह से होनी चाहिए। देखिए खीर की क्वांटिटी इस तरह से हो गई है। अब इसे फ्लेम ऑफ करके साइड पर रखिए। जो हम मैदे के आटे के डो बना के रख लेते हैं उसे एक बार अच्छे से मसल लेना है। उसके बाद में नाइफ के मदद से इस तरह से कट कर लेंगे और अच्छे से छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। इस तरह से तमाम सारे डो को ना हम इस तरह से छोटे छोटे पेड़े बना के रख लेना है। इस तरह से गिरदे पे थोड़ा थोड़ा आटा डालते हुए एक एक पेड़े को उठाते हुए इस तरह से बेल लेना है। इस पूरी को ना हम छोटे छोटे साइजेस में ही बेल लेना है। सो आप जो रोटी बनाते हैं तो पूरी की रोटी उस साइज में बनाना है। देखिए इस तरह से बनाना है। इस आटे को ना हम ज्यादा पतला नहीं बेलेंगे और ज्यादा मोटा नहीं रखेंगे, बस इस तरह से बेल लेना है। उसके बाद में जो हम खोपरे का ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर बना के रख लिए थे वो 2 टीस्पून डालते हुए और थोड़ा थोड़ा वाटर लेते हुए इसे डैब डैब कर लेना है। अब इसे फोल्ड कर लेना है, चोबे की शेप में बना लेना है, पूरी के शेप में। अब इसको अच्छे से फोल्ड कर लेते हैं। आपको जिस शेप में आप बनाना चाहते हो उस शेप में आप इजीली बना सकते हैं, इसे शेप दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी। देखिए इस तरह से ये है एक खोपरे की। और मैं दूसरे भी बताऊंगी जो चने की दाल की बना के रख लिए थे हम, वो भी इसी तरह से सेम पूरी के साइज में बेल लेने हैं। और इसके बाद में इसमें स्टफिंग के लिए जो चने की दाल की स्टफिंग है वो भी रखते हुए इस तरह से वाटर से डैब डैब कर लेंगे सारे किनारों को। इसके बाद में इसके भी एक शेप दे देंगे। बस इतना ही है। इसे आप सारे तमाम चोबों को ना इस तरह से अच्छे से शेप बनाते हुए रेडी करके साइड पर रख लेंगे। देखिए इस तरह से साइड पे रख ली हूँ। इसके बाद में प्री हीट के लिए तेल गरम करके रख ली थी मैं। तेल बहुत हीट होना चाहिए। उसके बाद में ही आप एक एक पूरी को उठाते हुए इस गरम गरम तेल में डाल देना है। आप जब ये इसे तलते हैं ना मीडियम फ्लेम पे ही तलना जरूरी है, क्योंकि अगर आप डार्क फ्लेम में बनाते हैं तो जल्दी आपके जो भी चोबे की पूरी है ना डार्क कलर हो जाएंगे। तो आप इसे मीडियम फ्लेम पे रखते हुए आप इसे फ्राई कर लेना है इस तेल में। देखिए इस तरह से फ्राई कर लेना है मीडियम फ्लेम पर। इस तरह से डार्क ब्राउन नहीं लाइट ब्राउन आनी चाहिए आपकी पूरियों की। बहुत ही इजी है। बस आप इसी तरह से जो भी सारे पूरियों को ना इसी तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पे बनाते हुए इसे फ्राई कर लेना है। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल हैदराबादी स्टाइल मिलादुन नबी ईदुल मिलादुन नबी स्पेशल खीर पूरी बिल्कुल बनके तैयार है। आप इसे खीर पूरी को ना बिल्कुल गार्निश कर लेते हैं। यहाँ पे खीर को ना हम गार्निश कर ले रहे हैं थोड़े से काजू, बादाम और पिस्ते के साथ। बहुत ही मजेदार सी खीर बिल्कुल बनके तैयार है। अब इसे फाइनली हम आउटपुट लेते हैं। देखिए इस तरह से बहुत ही मजेदार सी टेस्टी बनके बिल्कुल बन के तैयार है। आप ये रेसिपी को जरूर ट्राई करिए। और ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो बिल्कुल आप ये रेसिपी को ना आप फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ रेसिपी को शेयर कर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।
और अच्छी अच्छी वीडियोस रिलेटेड वीडियोस लेकर आऊंगी। जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले और अच्छे अच्छे रेसिपीज के लिए बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मेरे सारे कुकिंग रिलेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल सके। चलिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, तो हमें याद रखना।